नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट पौराणिक कथाओं में। मैं हूं आपकी मेजबान अंजलि शर्मा। आज हमारे साथ है भारतीय पौराणिक कथाओं के गहरे जानकार श्रीमान रमेश चंद्र जी, जो हमें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ और उससे जुड़ी भगवान शिव और देवी सती की गाथा। रमेश जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि। मुझे खुशी है कि मैं आपके श्रोताओं के साथ इस अद्भुत कथा को साझा कर पा रहा हूँ। रमेश जी, ये कहानी बहुत गहरी और भावनात्मक है। क्या आप हमें इसकी शुरुआत से बता सकते हैं कि दक्ष प्रजापति कौन थे और इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि क्या थी? बिल्कुल अंजलि, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और वे एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा थे। उन्हें सृष्टि के पालन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त था। दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया था। हाँ, भगवान शिव से। लेकिन शिव तो सभी देवों में सबसे भिन्न है। क्या दक्ष को शिव से अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार था? आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि। दक्ष वास्तव में शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का भस्म धारण करना, शमशान में निवास करना और उनका वैरागी रूप कभी रास नहीं आया। वे उन्हें अपने अनुरूप नहीं मानते थे। शिव की अद्भुत शक्तियों के बावजूद दक्ष उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखते थे और उनका अहंकार उन्हें शिव को सम्मान देने से रोकता था। ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। तो फिर विवाह कैसे हुआ? सती ने स्वयं शिव को अपने पति के रूप में चुना था। वे शिव के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा रखती थीं। ब्रह्मा जी के कहने पर और सती की प्रबल इच्छा के कारण दक्ष को अनिच्छा से यह विवाह स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उनके मन में शिव के प्रति घृणा और तिरस्कार बना रहा। और फिर क्या हुआ? इस अहंकार का परिणाम क्या निकला? इसी अहंकार के कारण दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसे बृहस्पति सब यज्ञ कहा जाता है। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और गणों को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव और अपनी पुत्री सती के। क्या उन्होंने अपनी ही बेटी और दामाद को आमंत्रित नहीं किया? ये तो अत्यंत अपमानजनक था। बिल्कुल अंजलि, यह शिव और सती का जानबूझकर किया गया अपमान था। दक्ष चाहते थे कि सभी देखें कि वे शिव को कितना नीचा मानते हैं। और सती को जब ये बात पता चली तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब सती को पता चला कि उनके पिता ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें और उनके पति शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं। उनके मन में अपने पिता के प्रति गहरा मोह भी था और वे ये जानने के लिए व्याकुल थीं कि आखिर उनके पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्या वे यज्ञ में गईं? शिव ने उन्हें जाने दिया? सती ने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना अपमानजनक होगा और दक्ष का इरादा नेक नहीं है। उन्होंने सती को दक्ष के अहंकार और शिव के प्रति उनके द्वेष के बारे में भी बताया। तो शिव तो सब जानते थे कि क्या होने वाला है। हाँ, शिव त्रिकालदर्शी हैं। वे जानते थे कि आगे क्या होगा, लेकिन सती का अपने पिता के प्रति मोह बहुत प्रबल था। वे अपने पिता से सच्चाई जानना चाहती थीं और उन्हें समझाना चाहती थीं। सती ने शिव से कहा कि एक पुत्री के लिए अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंततः शिव ने सती को अपने कुछ गणों के साथ यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। और वहां यज्ञ में क्या हुआ? सती जब अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां कोई उनका स्वागत करने वाला नहीं था। सभी ने दक्ष के डर से उनसे दूरी बना ली। जब सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा कि उन्होंने शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया, तो दक्ष ने भरी सभा में शिव का घोर अपमान किया। ओह, ये तो बहुत ही दुखद था। दक्ष ने शिव को अमंगली और शमशान वासी कहकर संबोधित किया। उन्होंने शिव के गणों का भी उपहास किया। सती के लिए यह अपमान असहनीय था। उन्होंने अपने पिता को समझाने का बहुत प्रयास किया। तो सती ने क्या किया? क्या उन्होंने शिव का अपमान सहन कर लिया? नहीं अंजलि, सती जो स्वयं शक्ति का स्वरूप थीं, अपने पति के इस घोर अपमान को सहन न कर सकीं। उन्होंने महसूस किया कि उनका जन्म ऐसे पिता के घर हुआ है जो भगवान शिव का अपमान करता है। उन्होंने अपने पिता को धिक्कारा और घोषणा की कि वे अपने शरीर को, जिसे दक्ष ने जन्म दिया था, अब धारण नहीं करेंगी। और फिर उन्होंने क्या किया? क्रोध और अपमान से भरी सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ये तो अत्यंत ही मार्मिक क्षण था। शिव को जब ये पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
जब शिव को यह समाचार मिला कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं तो उनका क्रोध असीमित हो गया। उनके तीसरे नेत्र से वीरभद्र प्रकट हुए जो अत्यंत भयानक और शक्तिशाली थे। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें और दक्ष को दंडित करें। वीरभद्र ने क्या किया? वीरभद्र ने अपने गणों के साथ मिलकर दक्ष के यज्ञ स्थल पर भयंकर तांडव किया। उन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया, सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को तितर बितर कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। क्या दक्ष का सिर काट दिया? हाँ, शिव का क्रोध इतना प्रबल था कि वे स्वयं सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। देवतागण चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और विष्णु जी ने क्या किया? भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि शिव का मोह भंग हो और वे शांत हों। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज भी भारत में पूजे जाते हैं। ये तो एक दुखद अंत था, लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है रमेश जी? अंजलि, ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहली, अहंकार का विनाशकारी परिणाम। दक्ष का अहंकार ही उनके और उनके यज्ञ के विनाश का कारण बना। दूसरी, निमंत्रण का महत्व और अतिथि सत्कार का सम्मान। तीसरी, पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान और प्रेम का महत्व। और चौथी, ये दर्शाती है कि शक्ति और भक्ति का संगम कितना शक्तिशाली हो सकता है। सती का प्रेम और शिव के प्रति उनकी निष्ठा ही उनकी शक्ति थी। बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी। ये कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के कई गहरे सत्यों को उजागर करती है। ये हमें सिखाती है कि अहंकार से दूर रहना चाहिए और सम्मान के साथ जीना चाहिए। रमेश जी, आज आपने हमें इस अद्भुत कथा के हर पहलू से अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद अंजलि, इस महत्वपूर्ण कथा को श्रोताओं तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए। आशा है कि हमारे श्रोताओं ने भी इस कथा से कुछ सीखा होगा। हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक और नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।